जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका हमारे चैनल सनातन में हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग दिवाली की रात यह एक काम जरूर करें जिससे कि आपके घर में सारा साल धन बरसेगा। तो यह भी जानिए कि माता लक्ष्मी को ये 3 चीज़ें कभी भी अर्पित मत करना, नहीं तो हमारा जो घर में धन है वो चला जाएगा, क्योंकि इससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। यदि दीपावली की रात आपको यह चीज़ दिखाई दे जाती है तो समझो कि माता आपसे प्रसन्न है। दिवाली की रात झाड़ू की पूजा कैसे करें और यह कहाँ छुपाई जानी है, सब कुछ आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार दीपावली का पर्व बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत पाप और मंगलकारी, धन संपदा प्राप्त करने वाला, वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला महान उत्सव माना जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार दीपावली का त्योहार 12 नवंबर यानी मनाया जाएगा। इस दिन महालक्ष्मी, गणेश भगवान और सरस्वती की पूजा की जाती है ताकि हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव ना पड़े और हमारा घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे। ऐसे में दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:40 से शाम 7:36 तक। लक्ष्मी गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त पर जो व्यक्ति पूजा करता है उसके घर पर सदैव माता लक्ष्मी का वास रहता है, इसलिए शुभ मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करें। और आप सब मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करें। माता लक्ष्मी हमारे जीवन को जब सभी कष्टों को दूर करती है तो बड़ा आनंद आता है, हमारे घर में धन की वर्षा करती है। इसलिए सच्चे मन से हमारे कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी को जरूर याद करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और आइए अब शुरू करते हैं गरुड़ धर्मार्थ, जो आपको वो जानकारी देगा जो आपको दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि माता लक्ष्मी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी नाराज ना हो। एक बार अगर माता को यह चीज़ चढ़ा देते हैं तो इससे माता की क्रोध का सामना करना पड़ता है, इसलिए आप दीपावली पर ऐसी गलती मत करना, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है वो बहुत ही चंचल स्वभाव की हैं। माता रानी को प्रसन्न करना इतना सरल नहीं होता, और जो भी माता रानी को प्रसन्न कर लेता है वह अचल संपत्ति का मालिक बन जाता है। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बहुत ही जोर शोर से बरसती है। जो बहुत दिनों से गरीबी भोग रहे हैं, यदि उन पर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो उनकी 7 जन्मों तक की गरीबी दूर हो जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी और धन संपदा के साथ यश कीर्ति वैभव सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, सभी रोगों से राहत, ये सब लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है, लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है वह कुछ ही दिनों में धनी हो जाता है, राजा बन जाता है। माँ लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जहाँ पर हृदय से माँ की भक्ति होती है। साल भर में माता लक्ष्मी की पूजा में ये 3 चीज़ें माता लक्ष्मी को कभी भी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो गलती हमने की वो आप मत करना, इनसे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती हैं। एक बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया था क्योंकि हमने गलती से माता लक्ष्मी को ये चीड़ चढ़ा दी थी। बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करने के बाद हमने माता लक्ष्मी को मनाया, प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति हैं, धनवान हैं। माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करती हैं।
माता लक्ष्मी बड़ी प्यारी है, चंचल है, वो अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। तो आइए शुरू करते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार हमें कभी भी कर्ज लेकर कोई भी त्योहार नहीं मनाना चाहिए। जो कर्ज लेकर दीपावली का त्योहार मनाता है तो उसका घर में हमेशा कर्ज बना रहता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। चाहे आपके पास कम धन हो, लेकिन सच्चे मन से ही माँ की भक्ति करें। माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्यों को जरूर पूरा करेगी। इसीलिए कर्ज लेकर कभी भी भगवान की पूजा नहीं की जाती। कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसलिए कभी भी पूजा पाठ के लिए कर्ज ना लें। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं। इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों ही माता लक्ष्मी के गुस्से के भागी बनते हैं। इस दिन राहु केतु दोनों ही चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज देते हैं और लेते हैं वो के घर में दरिद्रता ला देते हैं और उन्हें बर्बाद कर देते हैं और उनके घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो भी माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और आपके घर में वास करती है। माता को छल कपट के पैसों से प्राप्त करने पर माता प्रसन्न नहीं होती। उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती है। इसलिए ऐसा ना करे तो ही अच्छा होगा। जो गलती हमने की आप वह गलती ना करें। जब भी आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाएं तो उनके साथ सरस्वती माता की पूजा भी करनी चाहिए। मूर्ति खरीदते समय ध्यान से देख ले कि मूर्ति कहीं से भी टूटी हुई या छटकी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसलिए मूर्ति को अच्छी तरह से देख ले। दिवाली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफ़ेद कपड़ा, काला और नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ है और माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माता लक्ष्मी की पूजा करता है उसके घर में धन, वैभव, सुख, सौभाग्य, यश, कीर्ति सदैव बने रहते हैं। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान हो जाती हैं। चैनल के साथ बने रहिए, आपको और भी कई उपयोगी बातें बताएंगे। माता लक्ष्मी की पूजा में कभी भी हरा नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल जो है वो माता का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में जरूर लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है, क्योंकि नाशपाती होता है नाश करने वाला। इसलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी की पूजा में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। इसलिए दीपावली पर माता रानी को चावल जरूर अर्पित करने चाहिए और टूटे हुए चावल कभी भी अर्पित नहीं करने चाहिए, जिससे माता नाराज हो जाती है। और दीपावली पर अपने घर के चावल कभी भी किसी को मत देना, नहीं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। क्योंकि जो चावल है वो माता लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए इस समय लक्ष्मी घर में आती हैं, घर से जाती नहीं। यह सब सच्चा ज्ञान है, कोई भी झूठा ज्ञान नहीं है। हमेशा याद रखें कि दीपावली पर माता लक्ष्मी को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी के साथ साथ गणेश और सरस्वती की भी पूजा की जाती है। इसीलिए दीपावली पूजन में तुलसी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दीपावली पर कभी भी लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूड़ी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन भोजन का भोग माता को लगाया जाता है। इसलिए मांस, मदिरा, लहसुन प्याज का बना हुआ खाना घर में नहीं लाना चाहिए। इस दिन कोई भी अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। शुक्रवार का दिन है जो वो माता लक्ष्मी
और माता संतोषी को बहुत प्रिय होता है। इसलिए यदि दिवाली का दिन शुक्रवार हो तो यह बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है और सौभाग्य से मिलता है। इसलिए यदि आप लोग शुक्रवार के दिन खटाई खा लेते हैं, नींबू पानी पी लेते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी है जो वो रुष्ट हो जाती है, संतोषी माता रुष्ट हो जाती है। क्योंकि जिस दिन दीपावली शुक्रवार को होती है तो उस दिन संतोषी माता भी जागृत हो जाती हैं। इसलिए शुक्रवार के पड़ने वाली दिवाली के दिन कभी भी खट्टी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कम से कम संतोषी माता का इस दिन मान बढ़ाएं, जिससे लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होगी और आप पर अत्यंत कृपा बरसाएंगी। लक्ष्मी माता आपके घर में धन रूप में वास बना लेती है। एक मान्यता के अनुसार दीपावली के दिन हर स्त्री को लाल, गुलाबी, पीले रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागन महिला को सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए और ना ही काला रंग पहनना चाहिए। काला रंग है जो वो शनि का प्रतीक होता है। क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय हैं। लाल माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए माता रानी का प्रिय वाहन कमल पुष्प है। होली के दिन सुहागिन महिलाओं को अपने मांग में भरपूर सिंदूर लगाना चाहिए, पैरों में पायल और सारा श्रृंगार करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको माला माल कर देती है। इससे माता रानी को यह लगता है कि जो मेरे लिए इतना श्रृंगार करती है उसके मन में मेरे प्रति कितनी भक्ति है। माता लक्ष्मी है जो वो बहुत ही प्रसन्न होती हैं और ऐसी स्त्री को माँ अपने दिल से आशीर्वाद देती हैं, अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। और कभी भी लक्ष्मी पूजन करते समय अंगड़ाई आदि भी नहीं लेनी चाहिए, जमाई भी नहीं लेनी चाहिए। यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ नहीं है, तो लक्ष्मी पूजन किसी और से करवा ले। मासिक धर्म के समय कभी भी लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, इससे बहुत घोर पाप लगता है। आप पूजा में बैठ तो सकते हैं परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श ना करें। ऐसे में आप पूजा पाठ किसी और से करवा सकते हैं। आप दीपक तो जला सकते हैं परंतु माता की मूर्ति को कभी भी स्पर्श मत करें। इस दिन नीले कपड़े पहनकर भी पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। हमेशा लाल कपड़े पहनकर ही पूजा करनी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्मी पूजन में चांदी या सोने का सिक्का अवश्य ही रखना चाहिए। और यदि आपके पास सोना या चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी कही गई है। क्योंकि यह धन की देवी है, तो इसलिए चाहे आपके पास अठन्नी हो, चवन्नी हो, 1 रुपया हो, चाहे 5 रुपये हो, तो धन में अवश्य ही रखना चाहिए। खाली को पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह धन की देवी है। माता लक्ष्मी कभी भी आपसे उपहार के रूप में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मांगती। आइए जानते हैं कि माता लक्ष्मी को और क्या क्या चीज़ अर्पित करनी चाहिए। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को कमल का एक फूल जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कमल के फूल पर बैठकर ही लक्ष्मी माता प्रकट हुई थी। कमल का फूल माता का वाहन है, इसलिए दीपावली के दिन माता को कमल का फूल और गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है क्योंकि उनको कमल का फूल बहुत ही प्रिय है। इसके अलावा इस दिन 5 रंग के फल और 5 रंग की मिठाइयाँ जरूर होनी चाहिए। और यदि आपका इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप 5 प्रकार के फल और मिठाइयाँ ला सके, तो आप इसकी जगह माता को बताशे भी चढ़ा सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप माता को जो भी भोग लगाएंगे वही माता को स्वीकार होगा और उसी से आपको फल मिलेगा, क्योंकि माता को सच्ची भक्ति से बड़ा लगाव है। और यदि आपकी भक्ति सच्ची नहीं है तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। आप सच्ची भक्ति और श्रद्धा से जो भी माता रानी को चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे, माता उसी से प्रसन्न हो जाती है और सदा उसी घर में निवास करती हैं। लक्ष्मी पूजन में जो हम दीपक जलाते हैं
वह माता लक्ष्मी के दाईं ओर होना चाहिए और उसमें जो बत्ती है वो लाल रंग की होनी चाहिए और साथ में धूप भी जलानी चाहिए। कभी भी दीपावली के दिन पूजा में सफ़ेद फूल अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग होता है जो बेरंग होता है। माता लक्ष्मी सुहागन है और उनका सुहाग अजर और अमर है, इसलिए माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। सफ़ेद कपड़े या सफ़ेद फूल कभी भी माता को अर्पित नहीं करने चाहिए, इससे हमें बहुत दोष लगता है और हमारी पूजा है जो वो भंग हो जाती है। कभी भी लक्ष्मी पूजन में अगरबत्ती का प्रयोग ना करें, क्योंकि अगरबत्ती है जो वो बांस से बनी होती है। इससे माता लक्ष्मी भयंकर रूप से क्रोधित हो जाती हैं और लक्ष्मी पूजन करते समय हमें विष्णु भगवान का भी ध्यान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर दीपावली की पूजा अधूरी मानी जाती है। क्योंकि माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के बिना किसी भी पूजा में शामिल नहीं होती, इसलिए दीपावली पूजा में माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु को भी याद करें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। जरा सोचिए, आपके पति के बगैर अगर कोई आपको सम्मान देगा, क्या आप उस सम्मान को स्वीकार करोगे? इसलिए ऐसी पूजा है जो वो व्यर्थ हो जाती है। इसलिए भगवान विष्णु का नाम जपे बगैर दीपावली की पूजा है जो वो अधूरी रह जाती है। पूजा करते समय यदि आपके घर में कोई चूहा, छिपकली या उल्लू आ जाए तो समझ लिए आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है और माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए अब आप धनी होने वाले हैं। उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और मूषक राज गणेश जी का वाहन है। इसके साथ ही दीपावली पर घर में बिल्ली का आना भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसे भी साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन ही माना जाता है। दीपावली के दिन चींटियों का दिखाई देना, उनका लंबी लंबी कतारों बनाकर चलना, गोल गोल चलना भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसे भी साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद ही माना जाता है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि अब आपके घर में धन आने वाला है, आपके घर में पैसा आने वाला है। दीपावली के दिन गाय माता के दर्शन करना और उनका स्पर्श करना भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि हमारे गौ माता में हमारे 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। इसलिए आप गाय माता से जो भी कुछ मांगोगे वह आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगी। और आइए अब आपको एक उपाय बताते हैं। चावल के 11 दाने लेकर और एक चांदी का सिक्का लेकर चावल के दानों को लाल रंग से रंग के एक लाल कपड़े में लेकर माता लक्ष्मी के आगे रखें और इस मंत्र का जाप करें, श्री हरि श्री लक्ष्मी। और इस मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद इस पोटली को आप अपनी तिजोरी में रखें। आप इस पोटली को अपने पर्स में भी रख सकते हैं, इससे आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप इस पोटली को दुकान में भी रख सकते हैं और इस पोटली को आप जहाँ भी रखेंगे वहीं माता लक्ष्मी का वास होगा। और यह उपाय आपको दिवाली की रात पूजन के समय अवश्य करना है। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।